टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के 8.4 का जो चैप्टर कर रहे थे उसको आगे करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्रूफ वाले जो 5 नंबर के 3 क्वेश्चन है उसको करा चुके हैं। 2 पार्ट में कराए 3 क्वेश्चन को, एक पार्ट में 1 क्वेश्चन कराए और एक पार्ट में 2 क्वेश्चन कराए। आज हम लोग इस 5 नंबर के क्वेश्चन का तीसरा पार्ट लेके आए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं बिना लेट के। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको प्रूफ करना है कि 1 + sec थीटा अपॉन sec थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस ए। थीटा मतलब वही है। अब इसमें हिंट्स दिया हुआ है कि वाम पक्ष और दाम पक्ष को मतलब LHS और RHS को आप अलग अलग प्रूफ कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको प्रूफ करना। तो इसको प्रूफ करते हैं LHS से। पहले LHS से करते हैं। तो LHS इसको प्रूफ करते हैं तो देखिए क्या करेंगे, 1 + sec को बदल देंगे। तो sec का फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला कैसे हम लोग याद रखते थे, हम लोग ये बनाते थे, ठीक। और इसकी मदद से हम लोग फार्मूला याद करते थे। जैसे हम लोग को फार्मूला याद नहीं है, कोस थीटा और यहाँ कहते थे कोट थीटा और यहाँ लिखते थे कोसेक थीटा। सी वाले फंक्शन को इधर लिखते थे, यहाँ लिखते थे साइन थीटा और यहाँ लिखते थे टेन थीटा और यहाँ क्या लिखते थे बताइए, यहाँ लिखते थे सेक थीटा। इसकी मदद से इनवर्स फार्मूला सारा बन जाता था और सारा का सारा फार्मूला इसकी मदद से बनता है। तो सेक थीटा के बदले हमको इनवर्स फार्मूला लिखना है, तो सेक थीटा के बदले 1/कोस लिखेंगे और थीटा की जगह यहाँ पास ए है तो ए लिखेंगे। इसी तरह से नीचे में भी सेक के बदले क्या लिखेंगे, 1/कोस ए। समझ में आ रहा आपको। चलिए आगे देखिए, आप ऊपर वाले का जब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या, कोस ए और 1 का एलसीएम लेंगे तो कोस ए आ जाएगा। अब ये नीचे में क्या, तो डायरेक्ट कोस को ऊपर से गुना कर देंगे कोस ए, अब प्लस कोस से कोस खत्म एक, और नीचे में क्या आ गया 1/कोस ए। अब ये देखिए ये किस में है, गुना में, भाग में, तो इसको ले जाएंगे तो पलट देंगे। डायरेक्ट भी काट सकते लेकिन एक स्टेप बढ़ा देते हैं आपके लिए। तो कोस ए प्लस 1/कोस ए, कोसे ये भाग में आएगा तो इसको गुना करके पलट देंगे, ऊपर में दे देंगे कोसे और नीचे में कोस से कोस खत्म हो गया, क्या बच गया, कोसे प्लस 1 कोसे प्लस। अब इससे आगे हम कुछ इसका नहीं कर सकते। तो LHS में इतना आ गया। अब चलिए RHS से करते हैं। जब क्वेश्चन ना हो इस तरह से प्रूफ तो LHS करके RHS को देखिए क्यों ऐसा होता है। इसमें तो हिंट्स दिया हुआ है कि वाम पक्ष और दाम पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, लेकिन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो वहाँ किसी प्रकार का हिंट्स नहीं दिया जाता। तो इसलिए आप बिल्कुल आसानी से LHS को करते जाइए और फिर जहाँ पास नहीं हो रहा वहाँ रुक के RHS को कीजिए तो हो जाएगा प्रूफ। तो चलिए RHS के लिए हम लोग साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से एक ये फार्मूला बनता है जब हम यहाँ इसके बीच में एक रहता है, ठीक ना। इसके लिए हम एक पूरा कंप्लीट 40-45 मिनट का एक लेक्चर बना के बेसिक लेक्चर डाल चुके हैं, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा और फिर यहाँ से टकराया तो प्लस कोस स्क्वायर थीटा और जहाँ पास तीर का हेड आया वहाँ बराबर 1। तो इससे साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला बन सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कोस स्क्वायर थीटा। बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। तो कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम लिख सकते हैं को 1 - कोस स्क्वायर थीटा, 1 - कोस स्क्वायर थीटा के बदले यहाँ ए तो ए डालेंगे, नीचे में 1 - कोस ए। अब देखिए अब क्या करें, इसको हम अगर स्क्वायर कर दें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर जाएगा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 - कोस ए। नीचे में रहने दीजिए 1 - कोस ए। अब क्या होगा, अब ये दोनों कट जाएगा, बचा क्या 1 + कोस ए, 1 + कोस ए। थोड़ा नजर देखिए, कोस ए प्लस 1 या 1 + कोस ए दोनों बराबर है, इसलिए चूंकि LHS बराबर, अतः लिखिए अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो समझ में आया आपको। चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 के 5 नंबर का क्वेश्चन है उसको करने के लिए जा रहे हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा ये वाला, क्या बोला है कि सर्व समीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 + कोट स्क्वायर ए को लागू करके इसको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ कोटे कोसेक है तो कोस और साइन से कोट कैसे ला सकते हैं, तो इस LHS में हम लोग सारे पदों को साइन ए से भाग देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे
LHS के अंश तथा हर में, LHS के अंश तथा हर में साइन ए से भाग देने पर, साइन ए से भाग देने पर, तो हम लोग भाग देंगे, भाग देने पर। ऐसा जब क्वेश्चन आ जाता है ना कि इस सरल समीकरण को लागू कीजिए, तब हम लोग अक्सर साइन ए या कोस ए से भाग देते हैं तो बन जाता है। इस पर एक एग्जाम्पल भी हम आपको दे के जाएंगे, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो कोस ए तो लिख देंगे कोस ए, इसको साइन से भागा देंगे तो साइन ए, फिर माइनस साइन ए और इसको साइन से भागा देंगे तो साइन ए, और फिर +1 इसको भी साइन से भागा देंगे, ठीक। फिर इसके नीचे आ गए और कोस ए, तो कोस ए इसको भी साइन से भागा दे दिए साइन ए, फिर प्लस साइन इसको भी साइन से भागा दे दिए साइन ए, हर टर्म को भागा दे रहे हैं -1/sin, इतना कर दिए। इतना करने के बाद आपको 2 स्टार फार्मूला याद रखना होगा। एक फार्मूला होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा और इसका उल्टा पलट जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा, ये ठीक। तो अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, कोस बटा साइन मतलब कोट लिख सकते हैं, और थीटा की जगह क्या है ए है तो ए रहने देंगे, कोट ए माइनस साइन से साइन कट के एक आ गया 1/sin ए। अब ये तुरंत बनाए थे और लिखे थे, फिर से बनाते हैं और फिर से आप देखिए इसको इतनी बार देखिए कि नज़रों के साथ साथ दिल में समा जाए कोटे, ताकि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। अब यहाँ साइन लिखेंगे तो डायरेक्ट देखिए इन्वर्स हो गया, साइन का इन्वर्स 1/कोसेक मतलब 1/sin मतलब कोसेक ए। फिर नीचे में आ जाइए कोस बटा साइन है तो इसको भी हम लिखेंगे कोटे, फिर +1 और -1/sin है मतलब कोसेक ए। अब इनको सीरीज में मतलब एक तरफ से कर दीजिए क्योंकि हमको इस फार्मूला को लागू करना है। तो कोटे और प्लस कोसेक ए और -1 नीचे में भी कर दीजिए, कोटे माइनस कोसेक ए +1। अब एक के इस फार्मूले के पास आइए, इसको लागू करने के लिए हम लोग दिमाग लगाते हैं। क्या करेंगे इसके लिए, देखिए इस फार्मूला को लागू करना है कोसेक ए प्लस, अगर हम एक इधर ले आते हैं कोसेक स्क्वायर ए और ये प्लस वाला इधर आ गया माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1, मतलब 1 की जो वैल्यू है यहाँ कितना है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर, मतलब 1 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो इस 1 के बदले क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो चलिए लिखते हैं कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए, और इस 1 के बदले ना कि -1 के बदले, तो माइनस को ऐसे रहने दिए और 1 के बदले हम लोग क्या लिख दिए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। 1 के बदले लिख दिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। वो फार्मूला इसमें लागू हो गया। नीचे वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, किसी तरह का छेड़छाड़ नीचे वाले के साथ दंडनीय अपराध है। तो नीचे वाले के साथ किसी प्रकार का हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। चलिए अब उसमें ही हम करते हैं। अब यहाँ से बस ऊपर वाले के साथ करिए छेड़छाड़ और नीचे वाले के साथ नहीं, तो माइनस रहने दिए। ये एक फार्मूला धारण कर रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको ए मान लिए पूरे को, इसको पूरे को बी मान लिए, तो उस फार्मूला पर हम इसको बैठा सकते हैं। तो लिखेंगे कि कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए। नीचे वाले के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना है, कोसेक ए प्लस 1। अब ध्यान दीजिए अब क्या करना है, इस स्टेप पर बड़ी अच्छे ध्यान दीजिए। कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए, और यहाँ भी कोट ए प्लस कोसेक ए। बस जैसे 2 + 4 हो या 4 + 2, दोनों बात बराबर है। इसी प्रकार से दोनों सेम है। तो कोट ए प्लस कोसेक ए कोसेक ए प्लस कोट ए, तो इन दोनों में से हम कॉमन उठा लेंगे। तो चलिए हम लोग कॉमन लेते हैं। तो कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लिए,
तो अब हम 1 लिख देंगे, तो कोसेक ए प्लस कोटे को 1 से करेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर इस माइनस को अंदर लेंगे और उस वाले टर्म को पूरा लिख देंगे कोसेक ए माइनस कोटे। अब समझिए यहाँ पास क्या किए, अब इस कोटे प्लस कोसेक ए को 1 से गुना करिए तो यही आ जाएगा, और फिर इसको माइनस से गुना करिए तो ये वाला आ जाएगा। देखिए माइनस है, ये माइनस कोसेक ए और ये क्या माइनस कोट है, तो इसको इससे गुना कीजिएगा तो माइनस कोट और माइनस कोसेक पुर जाएगा। इसलिए इसके बदले ये एक आया, इसके बदले ये माइनस आया, उसको ऐसे रहने दिए। फिर नीचे आए, समझ में आया इस वाले टर्म को, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब चलिए एक स्टेप और चलते हैं, कोट ए प्लस कोसेक ए और 1, माइनस को इसके साथ किए तो माइनस कोसेक ए और माइनस को इसके साथ किए तो प्लस कोट ए, नीचे वाले के साथ सही बोले, कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1। तो यहाँ से देखिए कोट ए प्लस में कोसेक ए माइनस 1, ये इसके साथ कट गया, आपका क्या बच गया, कोट ए प्लस कोसेक ए बचा। अच्छा यहाँ भी तो वही है, कोट ए प्लस कोसेक ए, तो कोसेक ए प्लस कोट ए मतलब यहाँ से लिखते हैं हम कोसेक ए प्लस कोट ए, ये आपका हो गया प्रूव्ड। चलिए एक बार इसको रिवाइज करके आप लोगों को बताते हैं। क्वेश्चन क्या था कि सर्व समीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर को लागू करके इसको प्रूव कीजिए। हम लोग सबसे पहले क्या किए, LHS के अंश और हर में साइन से भाग दिए, तो कोस में साइन से भाग दिए, साइन में कोस से भाग दिए, 1 में साइन से भाग दिए, कोस में साइन से भाग दिए, साइन में साइन से भाग दिए और -1 में साइन से भाग देने के बाद कोस बटा साइन मतलब कि कोट, हम कोट लिख दिए, साइन कट के 1 आ गया, 1 बटा साइन मतलब कोसेक ए, सेम नीचे में उसी प्रकार से कर दिए। उसके बाद इसको सीरीज में कर दिए, कोट को, कोसेक को, 1 को। अब यहाँ पास आने के बाद 1 के बदले हम लोग ये पूरा लिख सकते थे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर है, तो 1 के बदले इस पूरे को लिख दिए। जैसे इसको लिखे 1 के बदले लिखे, ना कि -1 के बदले, माइनस को इधर रहने दिए, 1 के बदले पूरे लिखे। इसको लिखने के बाद एक फार्मूला पर जा रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा दिए, तो यहाँ माइनस ऐसे रहने दिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पास गौर करने वाली बात थी कि कोट प्लस कोसेक ए और कोट प्लस कोसेक ए दोनों कॉमन था, तो इन दोनों को हम कॉमन निकाले, तो इनके बदले ये 1 आया, क्योंकि कोटे प्लस कोसेक ए को 1 से गुना कीजिएगा तो कोटे प्लस कोसेक हो जाएगा। ये माइनस यहाँ डाले और फिर इसको, तो ये इसको पूरे माइनस, अब माइनस से इस पूरे को गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा। अब ये जैसा था वैसा रहने दिए, यहाँ से सोल्व करके हम लोग प्रूव कर दिए। तो कैसा लगा आपको ये पार्ट? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे जो क्वेश्चन बचता है उसको लेके आते हैं। देखते रहिए, और अगर अच्छा लगा, समझ में आ रहा है तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू।